हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन इन लिंक लिस्ट। तो लास्ट के वीडियो में भी हमने लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट किया था, बट उसमें हमने बिल्कुल लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में नोड को इंसर्ट करा था। बट आज के इस वीडियो में हम एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट नोड को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो इसका नेम मैं रख दूँगा लेट्स से इंसर्शन इन LL, ठीक है। और यहाँ पे .py इसकी एक्सटेंशन रख देता हूँ मैं। तो ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, मतलब कि मैं कोड तो लिखूंगा बट उसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं पहले की वीडियोस में कर चुका हूँ। तो आपने अगर मेरी पहली की वीडियोस जो 2 वीडियोस हैं उनको अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से और स्क्रैच से बताया हुआ है कि कैसे हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा। लेट्स से क्लास का नेम है नोड, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं इनिट फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो इनिट फंक्शन क्या होता है, जावा में आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो आप इसको रिसर्च करो या फिर आप मेरी पाइथन की वीडियोस देखो कि इनिट फंक्शन क्या करता है इन पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक तो सेल्फ कीवर्ड होता है हमारा, एक यहाँ पे मैं डेटा इसमें आर्ग्यूमेंट लूँगा कि हमारी जो नोड क्रिएट होगी उसमें मैं एक डेटा पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आगे लिखूँगा सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन, ठीक है। तो हमारी जो नोड होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है जिसमें हमारा डेटा होता है, और एक नेक्स्ट पार्ट होता है जिसमें हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है, जिसको हम पॉइंटर पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी नोड क्लास क्रिएट होगी और इसके अंदर मैंने 2 पार्ट बनाए नोड के, एक डेटा पार्ट है, एक नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और क्लास क्रिएट करूँगा विच इज़ आर लिंक लिस्ट क्लास। यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक लिस्ट, और इसके अंदर भी हमारा सेल्फ कीवर्ड होगा। सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है, ठीक है। मतलब कि जो क्लास का करंट ऑब्जेक्ट होगा, जो भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा क्लास का, उसका रेफरेंस रखेगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। सेल्फ डॉट हेड, इसमें क्या होगा, अभी के लिए नन होगा। हेड पॉइंटर रखेंगे हम, जो फर्स्ट नोड को एड्रेस करेगा उसमें अभी के लिए हम नन को रख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप पहले के वीडियो देखो, तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है ये सब। तो आप वहाँ पे जाकर वीडियोस को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे इस चीज़ को भी हम इनिट के अंदर ही रखेंगे, इस चीज़ को भी हम इनिट फंक्शन के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। इनिट फंक्शन क्या है, एक तरीके से कंस्ट्रक्टर होता है हमारा। जैसे जावा में हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, ऐसे ही हमारे पास पाइथन में इनिट फंक्शन होता है। तो जब भी हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा इनिट फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारी लिंक लिस्ट भी क्रिएट होगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिंक लिस्ट ट्रावर्सल का एक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा डेफ, यहाँ पे लिखूँगा ट्रैवर्स, ठीक है। और यहाँ पे भी सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब लिंक लिस्ट ट्रावर्स करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम एक टेम्प नेम का वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम रखेंगे सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। ये मैं क्या किया ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको बना लेता हूँ पूरे प्रोग्राम को, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक टेम्प नेम का वेरिएबल बनाया जो कि जिसमें कि मैंने हेड का एड्रेस डाल दिया। मतलब कि हेड पार्ट में, हेड में लिंक लिस्ट के हेड में जो भी एड्रेस होगा उसको मैंने टेम्प में डाल दिया, ठीक है। हेड में क्या होता है, बेसिकली हेड में हमारी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो फर्स्ट नोड के एड्रेस को मैंने टेम्प में डाल दिया, ठीक है। अब हमें हर एक नोड को ट्रैवर्स करना है। तो जब तक ट्रैवर्स हम कब तक करेंगे, जब तक कि टेम्प में नल नहीं हो जाता। दैट मीन्स कि जब
जब तक कि हमारी लिंक लिस्ट एंड नहीं हो जाती, ठीक है। जब हमारी लिंक लिस्ट एंड हो जाएगी तब हमारे टैंप में क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। अदरवाइज हमारा जो टैंप है वो किसी ना किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा, तो उसमें टैंप में किसी ना किसी नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल लूप का यूज़ करूँगा और यहाँ पे भी लिखूँगा टैंप, कि जब तक टैंप नल नहीं है या फिर जब तक टैंप ट्रू है। तो टैंप ट्रू कब तक रहेगा, जब तक इसमें किसी नोड का एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो जब तक हमारा टैंप ट्रू है तब तक क्या हो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको अपने डेटा को प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टैंप डॉट डेटा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैंप इज इक्वल टू टैंप डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले टैंप के डेटा को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। टैंप के लेट्स सपोज ये मेरी फर्स्ट नोड है, तो मैंने क्या किया, टैंप में क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है। मतलब कि टैंप हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। पॉइंट का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा एक हेडर पार्ट है, ठीक है। ये हमारा हेडर पार्ट है और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेट्स सपोज हमारी ऐसे लिंक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मान लो 3 नोड्स हैं हमारे पास। अब इनके जो हैं वो दो, हर एक नोड के 2 पार्ट होता है। एक डेटा पार्ट होता है, एक होता है हमारा, ये है हमारा डेटा पार्ट है। लेट्स सपोज इसमें डेटा होगा 10, ठीक है। यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे होगा 30। उसके बाद ये क्या है, ये पॉइंटर पार्ट है। इसमें इस वाली नोड में इस वाले पार्ट में इसका एड्रेस होगा, इस वाले पार्ट में इसका एड्रेस होगा, ठीक है। और जो ये हमारा हेड पार्ट है इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। अब लेट्स सपोज इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, मान लो इसका एड्रेस है 100, ठीक है। इसका जो एड्रेस है वो है 200 और इसका जो एड्रेस है वो है 300। जो लास्ट नोड होगी उसके पॉइंटर पार्ट में क्या होगा, नन होगा। तो जो हमारा हेडर पार्ट है इसमें क्या होगा, 100 होगा। और जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 200। और हमारा जो सेकंड नोड का एड्रेस पार्ट है इसमें क्या होगा, 300 होगा। तो हमारी नोड ऐसे हमारी लिंक लिस्ट बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक टैंप नाम का वेरिएबल क्रिएट करा, ठीक है। ये क्या है, ये एक टैंप है। तो टैंप नाम का वेरिएबल क्रिएट करा, इसमें मैंने क्या किया, टैंप में सेल्फ डॉट हेड डाल दिया। मतलब कि टैंप में मैंने क्या डाल दिया, टैंप में मैंने हेड डाल दिया, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या डाल दिया, 100 डाल दिया। तो ये भी इस वाली नोड को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने लूप लगाई वाइल टैंप का मतलब कि वाइल टैंप, मतलब कि टैंप में अगर कोई डेटा है तो ये ट्रू होगा। टैंप में क्या है, 100 है, दैट मीन्स कि हमारी ये लूप क्या होगी, ट्रू होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट टैंप डॉट डेटा, मतलब कि टैंप जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा पार्ट कौन सा है, ये डेटा पार्ट है, ये है नेक्स्ट पार्ट। तो प्रिंट मैंने क्या करा दिया, टैंप डॉट डेटा, मतलब कि यहाँ पे मैंने 10 को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, टैंप इज इक्वल टू टैंप डॉट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टैंप में मैंने क्या डाल दिया, टैंप डॉट नेक्स्ट, मतलब कि टैंप में यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, टैंप जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में क्या है, 200 है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं टैंप को अपडेट कर रहा हूँ, टैंप को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 200 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे टैंप इज इक्वल टू टैंप डॉट नेक्स्ट, मतलब कि टैंप में मैं क्या डाल दूँ, टैंप जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूँ। तो नेक्स्ट में क्या है, 200 है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा। और हमारा जो टैंप है अब ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, अब ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लूप फिर से ऊपर जाएगी, फिर से ये चेक करेगा वाइल टैंप, मतलब कि टैंप में कोई डेटा है, टैंप में डेटा है 200। तो फिर से क्या करेगा, टैंप डॉट डेटा को प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या, टैंप डॉट डेटा में क्या है, 20 है। तो यहाँ पे हमारा 20 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर टैंप इज इक्वल टू टैंप डॉट नेक्स्ट, टैंप में क्या चला जाएगा, टैंप जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में क्या है, 300 है। तो यहाँ पे ये 300 हो जाएगा। तो अब ये
इसको प्रिंट करने, अब ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है, इसको ये पॉइंट अब नहीं करेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर से ये चेक करेगा टेम्प में क्या है, टेम्प में क्या है, टेम्प में 300 है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्प डॉट डेटा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा प्रिंट कर दो, डेटा में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 30 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे नन है, दैट मीन्स कि टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में नन चला जाएगा, ठीक है। टेम्प में यहाँ पे क्या चला गया, टेम्प में भी नन चला गया, यहाँ पे मतलब कि टेम्प में भी क्या चला गया, नन चला गया। अब ये हमारी जब कंडीशन ये चेक करेगा वाइल टेम्प, टेम्प में अब कोई डेटा है ही नहीं, टेम्प में नल है, दैट मीन्स कि ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और हम यहाँ से लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके हमारी जो लिंक लिस्ट है वो सारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं अपना, जिसको हमें आगे डिस्कस करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट लॉजिक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नोड्स को क्रिएट करेंगे। ये तो मैंने ट्रैवर्सिंग का लॉजिक आपको बता दिया, ठीक है, ट्रैवर्स का लॉजिक आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नोड्स को क्रिएट करेंगे। तो नोड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना मेन फंक्शन क्रिएट करूँगा, जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो मेन फंक्शन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इफ़ हाइफन हाइफन नेम इज इक्वल टू मेन, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन आ गया, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है स्टार्ट होगी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे एक नोड क्रिएट करनी है। तो नोड क्रिएट करने के लिए मैं नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा n1 और यहाँ पे मैंने लिखा नोड, और इसमें मुझे एक डेटा पास करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे 10 पास करना है। तो ये मेरी एक नोड क्रिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी एक नोड क्रिएट हो गई। अगर मैं आपको समझाऊँ, ये मैंने क्या किया, बेसिकली ये हमारी सिर्फ एक नोड क्रिएट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने किया, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरी एक नोड क्रिएट हुई है। अगर मैं आपको पूरा विस्तार में समझाऊँ, पूरा डिटेल में समझाऊँ, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आए, ठीक है, जो भी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक नोड क्रिएट करी n1 और उसमें मैंने 10 पास कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, तो यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे मेरी नोड सेकंड, तो यहाँ पे मेरी एक नोड क्रिएट हुई है जिसमें मैंने 10 असाइन करवा दिया। तो समझ लो कि ये चीज़ है और इसमें मैंने 10 असाइन करवा दिया। अभी के लिए इसके इसके नेक्स्ट में क्या है, नन है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट में क्या है, नन है। नेक्स्ट मतलब कि ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लगा लो कि हमारा जो नेक्स्ट है उसमें अभी के लिए कुछ भी नहीं है, नन है, ठीक है जी। और ये मैंने एक नोड क्रिएट कर दी। अब ऐसे ही मैं एक और नोड क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब दूसरी नोड क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मैंने क्या किया, इसी को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ठीक है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक और नोड क्रिएट करी n2, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया 20 पास करवा दिया। अब ये क्या हुआ, मैंने एक और नोड क्रिएट कर ली, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक और नोड क्रिएट कर ली और इसमें भी मैंने क्या, इसमें डेटा में मैंने 20 पास करा दिया और इसके भी नेक्स्ट में क्या है, नन है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नन है। ऐसे ही करके मैंने एक और नोड क्रिएट कर ली। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ नोड्स को क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैंने इनको एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और नोड क्रिएट कर ली n3 और इसमें मैंने क्या पास करवा दिया, 30 पास करवा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, ये नोड जो है इसका नेम है n1, इसका नेम है n2 और एक और नोड क्रिएट कर ली, इसका नेम हो गया n3 और इसमें भी मैंने क्या पास करा दिया, 30 पास करा दिया और यहाँ पे क्या है, नन है। तो अभी के लिए हमारी जो नोड्स हैं
वो क्रिएट हो गई हैं और उनके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नन है, बट ये एक दूसरे से अभी लिंक नहीं हुई हैं। ठीक है, तो लिंक ये कैसे होंगी? तो लिंक ये सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर जो है, एक पॉइंटर क्रिएट करूँगा, एक हेड पॉइंटर क्रिएट करूँगा। ठीक है, हेड पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिंक लिस्ट क्लास का मैंने यहाँ पे लिखा एल इज इक्वल टू, ठीक है, लिंक लिस्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरा एक हेड क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी के लिए इसमें क्या है, नन है। अभी के लिए इसमें क्या है, हेड पॉइंटर में क्या है, नन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा एक हेड पॉइंटर क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको, ये क्या है, मेरा हेड पॉइंटर है, एक हेड पॉइंटर क्रिएट हो गया और अभी के लिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें नन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हेड पॉइंटर है वो क्या करता है, वो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है उसको होल्ड करता है, मतलब कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। अब लेट्स सपोज इन नोड्स का कोई एड्रेस होगा। ठीक है, इस नोड का एड्रेस है 100, इसका है 200, इसका है 300। लेट्स सपोज, ये सपोज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इनका यही एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस क्या है, 100, मुझे इसको हेड पॉइंटर के में स्टोर करवाना है ताकि जो हेड पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लिंक बन जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा LL डॉट हेड। ठीक है, LL डॉट हेड में मैं क्या डाल दूँ, यहाँ पे N1 मैंने डाल दिया। ठीक है, LL डॉट हेड में मैंने क्या करा, LL डॉट हेड में मैंने क्या करा, N1 डाल दिया। मतलब कि अब जो हमारा हेड है, ठीक है, अब जो हमारा हेड है वो क्या कर रहा है, वो हमारी N1 नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि अब हमारे हेड में क्या आ गया, यहाँ पे 100 आ गया। अब हमारे हेड में क्या आ गया, 100 आ गया और हमारा हेड जो है वो N1 को पॉइंट करने लग गया। इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट हो गया। अब इसी तरीके से मुझे बाकी की नोड्स में भी लिंक क्रिएट करना है। अब मुझे क्या करना है, जो N1 नोड है ना, इसका जो ये है पॉइंटर, ठीक है, इसका जो ये है पॉइंटर N1 का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें मुझे N1 के नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे, ठीक है, N1 के नेक्स्ट पार्ट में मुझे N2 का एड्रेस डालना है। N1 के नेक्स्ट में मुझे N2 का एड्रेस डालना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा N1 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, N1 के नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या डालना है, N2 का एड्रेस। तो N2 का एड्रेस मैं सिंपल लिखूँगा N2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, N1 के नेक्स्ट में N2 का एड्रेस डाल दिया। N2 का एड्रेस क्या है, 200। तो दैट मीन्स कि N1 में यहाँ पे क्या आ गया, 200 आ गया और N1 अब N2 को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, ऐसे ही मैं सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा, N2 के नेक्स्ट पार्ट में N3 का एड्रेस डाल दूँगा। तो वो भी मैं सिंपल तरीके से ऐसे ही कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, N2 डॉट नेक्स्ट में मैंने क्या किया, N3 का एड्रेस डाल दिया। तो अब यहाँ पे क्या होने लग गया, जो N2 का नेक्स्ट है, मतलब कि ये, ठीक है, इसमें मैंने N3 का एड्रेस डाल दिया। N3 का एड्रेस क्या है, 300 है। तो डैट मीन्स कि N2 में भी क्या चला गया, यहाँ पे 300 चला गया और यहाँ पे हमारा जो N2 है वो N3 को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, तो ये हमारी लिंक लिस्ट जो है वो पूरी क्रिएट हो गई और इसमें जो हमारी लिंक लिस्ट है वो पूरी एक दूसरे के नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ पूरी लिंक हो गई। ठीक है, तो इतना काम तो हमारा हो गया। अब हमें इसको ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है हमारा ट्रैवर्स, हम इसको कॉल कर लेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास का, विच इज़ LL, क्योंकि हमारा जो ट्रैवर्स फंक्शन है वो हमारी लिंक लिस्ट क्लास का है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, LL। तो यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा LL डॉट, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा ट्रैवर्स। ठीक है जी, तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो
पूरी प्रिंट हो जाएगी और वो पूरी ट्रैवर्स हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो ट्रैवर्स होती है या नहीं। तो लिंक लिस्ट में हमारी नोड्स कौन सी हैं, 10 है, 20 है और 30 है। देखते हैं कि ये जो हैं वो प्रिंट होती हैं या नहीं। तो मैं इसको रन करूँगा। तो मैंने प्रोग्राम को रन किया। ओके, इसमें एरर आ गया, नेम सेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड। कौन सी लाइन पे, लाइन 6। ओके ओके, सॉरी, ये हमारी क्लास है, ठीक है, ये हमारी क्लास है, तो इसमें हम ऐसे नहीं पास करते। आई एम रियली सॉरी ब्रो। चलिए अब इसको करके देखते हैं दोबारा से रन, अब रन होता है या नहीं होता। तो मैंने इसको रन किया। हाँ, तो यहाँ पे इसके हमारी जो नोट्स हैं 10, 20 और 30 ये हमारी प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट कर ली है हमने और हमारी जो नोट्स हैं वो भी हमारी प्रिंट हो रही हैं। तो अभी के लिए हमने क्या किया, सिर्फ लिंक लिस्ट एक क्रिएट करी है और उसको ट्रैवर्स किया है। अब हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या है कि हमें लिंक लिस्ट के लास्ट में नोड को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। अब उसका लॉजिक है, लिंक लिस्ट के लास्ट में नोड को कैसे इंसर्ट करवाएंगे। हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, एक और नोड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक और नोड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। नोड हमने क्रिएट कर ली, उसमें कोई डेटा इंसर्ट करवाएंगे। लेट्स से 40 मैंने इंसर्ट करवा दिया। इसका कोई एड्रेस होगा, ठीक है। लेट्स सपोज इसका एड्रेस 400 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें इसका एड्रेस डालना है। बस इतना काम करना है हमें। जो हमारी लास्ट नोड है, ठीक है, जो हमारी लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें जो नोड हमने क्रिएट करी है उसका एड्रेस डालना है। मतलब कि यहाँ पे मुझे 400 डालना है, तो हमारी ये नोड इस वाली नोड को पॉइंट करने लग जाएगी और इसके लास्ट पार्ट में हम नन डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो नोड है वो हमारी लिंक लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसका लॉजिक हम कैसे लिखेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नेम लिखा, लेट्स सपोज डेफ, और फंक्शन का नेम लिखा मैंने इंसर्ट लास्ट, ठीक है। इंसर्ट लास्ट, ये फंक्शन का नेम लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने सेल्फ कीवर्ड डाला। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक तो हम डेटा लेंगे, ठीक है, जो भी डेटा हम अपनी नोड के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सबसे पहले हमें नोड क्रिएट करनी है। तो नोड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे तो हमें सबसे पहले तो अपनी लिंक लिस्ट के लास्ट तक जाना है, ठीक है। फिर हम वहाँ पे अपनी जो है वो नोड को क्रिएट करेंगे। तो लास्ट तक जाने के लिए मैंने आपको बताया ही है कि हम कैसे यूज़ करें। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा टेम्प और इसमें मैं डाल दूँगा सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। तो हम टेम्प वेरिएबल की हेल्प के थ्रू अपनी लिंक लिस्ट के लास्ट तक जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली किया क्या, इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, अब मैंने यहाँ पे एक टेम्प नेम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने किया क्या, एक टेम्प नेम का वेरिएबल बनाया। किसी और कलर से ले लेते हैं इसको, ठीक है, लेट्स वो रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेम्प नेम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, जैसे हमने पहले बनाया ही था, जैसे आपको मैंने पहले बताया ही था सारा। तो टेम्प नेम का वेरिएबल डाला, इसमें मैंने हेड डाल दिया। हेड में क्या है, 100 है, तो ये इसको इस वाली नोड को पॉइंट करने लग गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, बारी बारी चेक करूँगा कि जो मेरी नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नन है या नहीं। तो अगर नोड का नेक्स्ट पार्ट जो है वो नन नहीं होगा तो मैं इस नेक्स्ट पार्ट को इसमें डाल दूँगा, ठीक है। अब जैसे जो N1 नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये है नेक्स्ट पार्ट, ये नन नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसका नेक्स्ट पार्ट इसमें डाल दिया, ठीक है, 200। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करने लग गया। फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट चेक करूँगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसको इसमें डाल दूंगा। तो मैंने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसमें 300 आ गया, तो ये इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। फिर से मैं इस नोड का चेक करूँगा, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नन
नहीं है तो फिर इसमें मैंने इसको डाल दिया। अब इसमें 400 चला गया, ठीक है। अब टेम्प में क्या हो गया, 400 चला गया और टेम्प अब इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। तो फिर मैं चेक करूँगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो वो नन है या नहीं। तो अगर ये नन होगा तो यहाँ पे मैं, अगर इसका नोड का नेक्स्ट पार्ट जो है वो नन होगा तो मैं इसमें यहाँ पे मैं एक नोड क्रिएट करूँगा और नोड का एड्रेस लेट्स सपोज 500 है तो यहाँ पे मैं 500 डाल दूँगा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे 500 डाल दिया तो ये इसको पॉइंट करने लग गया और इसमें हमारा डेटा कुछ है ही, डेटा हम नोड क्रिएट करते टाइम यहाँ पे पास कर देंगे और इसके लास्ट में हम नन इंसर्ट करवा देंगे तो हमारी जो नोड है वो लास्ट में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सेम ही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे थ्रू कोड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, टेम्प में मैंने पहले सेल्फ डाल दिया और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल, ठीक है। टेम्प मैंने हेड डाल दिया, मतलब कि टेम्प अब हमारी फर्स्ट नोड को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखूँगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, कि जब तक हमारा टेम्प का नेक्स्ट है नन नहीं होता, ठीक है, तब तक क्या करो, पॉइंटर को आगे आगे बढ़ाते रहो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो जब तक हमारी नोड का जो पॉइंटर है, सॉरी, जब तक हमारी नोड का नेक्स्ट है, जब तक वो नन नहीं होता तो हम तब तक हम क्या करेंगे, टेम्प को आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी जो नोड होगी, ठीक है, हम कैसे पता करते हैं कि ये हमारी लास्ट नोड है, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नन होता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि ओके यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे हमने अपने टेम्पो को आगे हम बढ़ाते गए। तो जब हमारे टेम्प का नेक्स्ट नन हो गया, दैट मीन्स कि हम यहाँ से लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें एक न्यू नोड को क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, न्यू नोड को क्रिएट करना है और उसको हमें टेम्प के नेक्स्ट में डालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी जो नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नन है, तो हम दैट मीन्स कि हम यहाँ पे अपनी नोड के लास्ट नोड तक पहुँच चुके हैं। अब जब मैं यहाँ पे अपनी लास्ट नोड तक पहुँच गया, ठीक है, हमारा जो टेम्प है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस असाइन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट और यहाँ पे न्यू नोड को मैं क्रिएट करूँगा। न्यू नोड का एड्रेस हमारे टेम्प के नेक्स्ट में चला जाएगा और इसमें मैं कोई डेटा लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे 50 इंसर्ट करना है या फिर 40 इंसर्ट करना है, ठीक है। अब पहले मैंने नोड्स क्रिएट करी थी ओनली 30 तक, तो अब मैं जो नोड इंसर्ट करवाना चाहता हूँ लास्ट में, उसमें मैंने 40 इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, हमारी लास्ट नोड को टेम्प पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसके नेक्स्ट में मैंने एक न्यू नोड क्रिएट करी और उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, हमारी जो नोड है वो लिंक लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, नोड इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। नोड इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है जी। तो अब अगर मैं रन करूँगा तो आप देखोगे कि जो 40 है वो 30 के बाद यहाँ पे इंसर्ट होगा, मतलब कि लास्ट में इंसर्ट होगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ, ओके, तो मैंने क्या किया, मैं भी बड़ा ही यार बेवकूफ़ सा इंसान हूँ, मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया फंक्शन क्रिएट कर लिया, फंक्शन को कॉल किया ही नहीं। चलो जी, और देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 40 क्यों नहीं इंसर्ट हुआ, वाह क्या बात है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ll डॉट और इंसर्ट लास्ट फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पे मुझे डेटा, यहाँ पे एक्चुअली डेटा रहने ही देते हैं, यहाँ पे डेटा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेटा हम यहाँ पे नोड में
पास करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको अगर मैं रन करूँगा, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो 40 है वो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे कोई और, लेट्स सपोज अगर मैं 100 डाल दूँ और 100 को यहाँ अब दोबारा से प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप देख सकते हो कि ये हमारी लिंक लिस्ट जो हमने पहले क्रिएट करी थी नॉर्मल, और अब हम जो नोड इंसर्ट करवा रहे हैं वो लिंक लिस्ट के बिल्कुल लास्ट में इंसर्ट हो रही है, विच इज़ 100। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने पहले तो बिल्कुल लिंक लिस्ट क्रिएट करी स्क्रैच से, और उसके बाद हमने लिंक लिस्ट के एंड में नोड को इंसर्ट करा। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।